सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर आपके दोस्तों का भला चाहते हो तो शेयर कर देना, ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज उसे ही हम परसेंटेज मास बाय मास भी बोलते हैं, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम उसे ही हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, सबके वन बाय वन फॉर्मूलेस लिखेंगे, उनको कैसे डिफाइन करता है वो समझेंगे, और अलग अलग टर्म्स जो लगेंगी वो सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। फर्स्ट क्वांटिटी परसेंटेज वेट बाय वेट, उसे ही हम परसेंटेज मास बाय मास भी बोलते हैं। ये किसी दो चीज का मास नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज का मास है, दूसरी चीज का वॉल्यूम है, इसमें दोनों ही अलग अलग चीजों का वॉल्यूम है, ठीक है। कुछ समझ रहा है ना? ओके। देखते हैं क्या है। परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और पारंपरिक तरीके से इनटू 100। किसी भी परसेंटेज निकालने में क्या करते हैं? इनटू 100, ठीक है। ओके, इसे क्या बोलते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट। मैं चाहे मास लिखूं या वेट लिखूं, सेम ही चीज है, ओके। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, इसे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप बोलेंगे सर ये क्या वॉल्यूम ऑफ सब के फॉर्मूलेस लिख लिए और हमें सिखा रहे हो, ठीक है। ये फॉर्मूलेस तो हमें भी पता थे, ओके, ठीक है। फॉर्मूलेस आपको पता है, पर डिफाइन कैसे करेंगे ये सीखेंगे हम, ओके, ठीक है। पहले ये चीज जानना जरूरी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है। अगर नहीं दिया होता है तो कितना कंसीडर करना है, दिया है तो कैसे डील करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो कैसे सॉल्व करना है, और नहीं दिया है तो कैसे डील करना है, कितना अज्यूम करना है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। मैं आपसे अगर फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे वेट और मास को सेम ही रखना है, ठीक है। ये फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है, ओके। वेट और मास यहाँ सेम ही होता है, ओके। वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये आ गया तो समझ में, ओके। ये तो समझ में आता है, पर इसे डिफाइन कैसे करना है, इसे समझना कैसे, वो नहीं समझ में आता, वो समझेंगे कि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज मास बाय मास या परसेंटेज वेट बाय वेट x% दिया है, ठीक है, कितना x%, यहाँ ऐसे कॉलम में लिखा होता है परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है, x% दिया। इसका मतलब क्या है कि x% सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसी वेट ऑफ सॉल्यूशन में, पर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट है, पर अगर वो नहीं दिया है, सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया है, तो क्या करेंगे?
सीधे से वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम अज्यूम कर लेना है, ठीक है। हमेशा अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया है तो 100 ग्राम अज्यूम करना है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो 100 ml अज्यूम करना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो 100 ग्राम अज्यूम करेंगे। अगर पर आपको क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो उतना ही लेंगे, ठीक है। कभी-कभी ट्रिकी बनाने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूट अलग से दिया जाता है, ठीक है। हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे उसे डील करना है, ओके। सो अगर मुझे सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है तो मैं क्या करूंगा, 100 ग्राम कंसीडर करूंगा। और मुझे दिया है परसेंटेज मास बाय मास, वो कितना है, x%। इससे मुझे क्या समझ आता है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट यहां है, ठीक है। ये रफ कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिया स्क्रीनशॉट। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं आपको बोल परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास 5% दिया है, कितना दिया है, 5%। सो इसका मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पर मैं 100 ग्राम कब लूंगा, जब अज्यूम करूंगा जब मुझे क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेट या इस कंडीशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, ठीक है, तब ही अज्यूम करना है। अगर दिया है तो उतना ही लेना है, ठीक है। अगर मुझे दिया है सॉल्यूशन का वेट 200 ग्राम है और उसमें 5% मास बाय मास सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। सो इस बार मैं 100 लूंगा क्या, नहीं, इस बार मुझे दिया है कि सॉल्यूशन का वेट 200 ग्राम है और उस 200 ग्राम में 5% मास बाय मास सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आया समझ में, स्क्रीनशॉट निकालो, ओके। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे। If 2 gram of solute dissolved in 18 gram of water, what is percentage mass by mass of solute, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, if 2 gram of solute dissolved in 18 gram of water, what is percentage mass by mass of solute, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कर दो, फटाक से कर दो, मैं साइड में हो जाता हूं, मैं आप सॉल्व करो, ठीक है। क्या करेंगे, 2/18 into 100, ये मत करना, ये गलती मत करना, ये सरासर गलत है, 2/18 into 100 करना, ठीक है। क्यों गलत है, क्यों गलत है ये समझेंगे, ये क्यों गलत है। 2 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, डिसॉल्व हुआ है 18 ग्राम में, इसका मतलब क्या है, ये 18 ग्राम क्या है, 18 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है। एक सॉल्यूट है, एक वाटर है, ठीक है। सॉल्यूट को मैंने उठाया, वाटर में डाला, ओके। सो ये 2 ग्राम का सॉल्यूट, ये 2 ग्राम का सॉल्यूट मैंने 18 ग्राम वाटर में डाला है, ठीक है। मतलब 18 ग्राम वाटर था, 2 ग्राम सॉल्यूट था, मैंने सॉल्यूट को उठाया और 18 ग्राम वाटर में डाल दिया। सो ये एक सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जब मिक्स हुए तो एक सॉल्यूशन बना ना। सो इन दो कंपोनेंट का मास ऐड करके कितना मिला, सॉल्यूशन का वेट कितना हुआ, 20 ग्राम। कितना हुआ, 18 प्लस 2 20 ग्राम। अब करना है
2/20 into 100। और यहाँ ये गलती मत कर देना कि मैं सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया है तो 100 ग्राम लूं, नहीं, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दिया है, पर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लैंग्वेज को समझा करो। आपको 2 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया है 18 ग्राम वाटर में, सो 2 + 18 हो जाएगा 20, और वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? सो मास ऑफ सॉल्यूट है 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है 20 ग्राम, इनटू 100 करके कितना आ गया, 1 जा 10 जा, कितना हो गया, 10%। आया समझ में? ऐसे डील करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ये अक्सर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आया समझ में? परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, कब अज्यूम करना है, कब नहीं करना है, कैसे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास ऐड करके सॉल्यूशन का मास निकालना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो से पीछे जाइए, अच्छे से देखना, ठीक है। ओके, हो गया भैया, ये भी ये क्वांटिटी हो गई। अब बढ़ेंगे अगले क्वांटिटी की तरफ, ठीक है। अगली क्वांटिटी कौन सी है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसी में भी। अगर आपको मैंने क्वेश्चन में परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम x% दिया है, सो इसका मतलब क्या हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? अगर मुझे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम x% दिया है और मुझे ये पता है कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेंशन नहीं किया है, तो मैं 100 ml कंसीडर कर लूंगा, और अगर किया है मेंशन तो सॉल्यूट करके उसी को ही सॉल्व करते वक्त लेना है, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 5% दिया होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे 200 ml दिया है, तो फिर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 ml, 5% मुझे मास बाय वॉल्यूम दिया है, कैसे सॉल्व कर, 5 मास ऑफ सॉल्यूट x डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml मुझे क्वेश्चन में दिया है, 5% मुझे मास बाय वॉल्यूम दिया है, पूछा है कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। आ गया? सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। ओके, नहीं करूंगा, इनटू 100, सॉरी इनटू 100 करना याद रखना, 10 ग्राम। ओके, हमेशा ml में वॉल्यूम दिया है तो ग्राम में आंसर आता है, लीटर में वॉल्यूम दिया होता तो किलोग्राम में आंसर आया होता, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, यूनिट में कंफ्यूज मत होना, ओके, ठीक है। और अगर यूनिट कन्वर्जन सीखना है तो डू विजिट माय लेक्चर 1। लेक्चर 1 में मैंने सारे यूनिट कन्वर्जन अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया कर दूर रख। अब लास्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कुछ वैसा ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करके आंसर लेना है, ठीक है। इस बार भी अगर मुझे रैंडमली y% दिया है और मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है, तो मैं 100 ml कंसीडर करके y ml ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, y ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सेम वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस है नहीं। जरूरी है कि आप किसी एक को अच्छे से समझो, कब हमें एजम्पशन करना है कब नहीं करना है, ये अच्छे समझो, ये आपको तभी समझ में आएगा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अच्छा यही है कि आप मेरे साथ नोट डाउन किया करो एक नोटबुक में, ओके। सो रफ कर देंगे, ठीक है, हो गया रफ। ओके, एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करें?
what would be number of moles of Ki if 20% mass by mass of aqueous Ki solution is given. Aqueous Ki solution is given. ठीक है, आपसे पूछा है what would be the number of moles of Ki if percentage 20% mass by mass है. ठीक है, क्या है percentage mass by mass है of aqueous solution of Ki is present. ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, पॉज करके सॉल्व कर लो. ठीक है, अब देखेंगे कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, परसेंटेज 20 दिया है, मास बाय मास है. ओके, ये परसेंटेज 20 से क्या समझ में आ रहा है? देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, नहीं दिया है. मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो कितना अज्यूम करेंगे? 100 ग्राम अज्यूम करेंगे. कितना? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम. ठीक है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो 100 ग्राम हमने अज्यूम किया है, तो परसेंटेज 20 मास बाय मास कितना है? ये परसेंटेज 20 है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम ऑफ Ki प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन. ठीक है, आया समझ में? 20% मास बाय मास दिया है तो इसका मतलब हुआ 20 ग्राम ऑफ Ki प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन. क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया था, इसलिए मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम को अज्यूम किया है. व्हाट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था? गिवन मास अपॉन मोलर मास. लेक्चर नंबर 3 में मैंने अच्छे से समझाया है मोल्स क्या होते हैं, और लेक्चर नंबर 4 में मैंने सिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट मोल्स. ठीक है, ओके, डू रेफर लेक्चर नंबर 4 and 3 आल्सो. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है? 20. ठीक है, और क्वेश्चन में मेंशन होगा पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास कितना है. ठीक है, सो पोटेशियम आयोडाइड को मुझे पता है 166 है, पर क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा, इसकी आप टेंशन ना लो. ठीक है, 166 ये क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स. इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है Ki. आया समझ में? ओके, आया समझ में? आना बहुत जरूरी. ये बहुत बेसिक कांसेप्ट है पर इंपॉर्टेंट है. जनरली क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने में यूज होते हैं. सो मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप. ओके, सो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ. अगले लेक्चर में मोलैरिटी और मोलैलिटी को समझेंगे, कैसे यूज किया जाता है और कैसे एप्लीकेशंस है, कब क्या करना है, सब अच्छे से देखेंगे. ओके, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. सो अभी के लिए बाय बाय.